अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है। ऑब्वियसली अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती और आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखी जाती है, तो मैं कुछ आपको इसमें आसान टिप्स दे दूंगा जिससे आप इजीली गिग की डिस्क्रिप्शन, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे जिसके अंदर आप कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमने किस तरीके से एक अच्छी सी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी हो और उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो और जल्द से जल्द आपको वहां से ऑर्डर्स मिले। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने जो एक रिसर्च वाली फाइल बनाई थी उसके अंदर हमने ये कुछ कीवर्ड्स फाइंड किए थे। तो पॉडकास्ट आर्ट वर्क को अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, पॉडकास्ट आर्ट वर्क को फाइवर पे सर्च करें, तो जब हमने फाइवर के ऊपर ये लिखा था तब हमारे पास 486 सर्विसेज हैं। अब 489 सर्विसेज हैं, मतलब कि 2-3 सर्विसेज और आ गई हैं। तो हमारा जो सिंपल काम है कि हमने जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी इतनी ज़्यादा नहीं आती तो हम ये जो टॉप परफॉर्मिंग गिग्स हैं जो कि रैंक कर रही हैं, हम इन सब को एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, ठीक है। इन सब की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन के ना 2-3 पार्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे जो पार्ट होता है जिसके अंदर आप जो सर्विस दे रहे हैं उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आप बताएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका जो एक पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन का जिसके अंदर आप अपने बारे में बताएंगे कि आपके अंदर क्या वो आप प्रोफेशनल हैं या जो आप काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा भी है या नहीं है, आप अपने काम की क्वालिटी बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो ये बंदा सर्विसेज दे रहा है जो कि इंक्लूडेड है पैकेज के अंदर, तो वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है कि हम ये सर्विसेज इस गिग के अंदर देंगे। और इसके बाद आप थोड़ी सी मतलब ऐसी एंड में कुछ लाइंस लिखेंगे जिससे आपका जो बायर अगर एंड तक रीड करता है तो फौरन आपको वो मैसेज करके आपसे डिस्कशन करे। आपने गूगल डॉक्स की एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपने ये जो आपको लाइंस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपने वो लाइंस कॉपी करके अपने वहां पे ऐड करनी है। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप लिख रहे होंगे तब आपने ऐड करनी है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं कि अगर आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन किसी बंदे की एज इट इज अपनी गिग के अंदर डाल दी है तो वो बंदा आपको कंप्लेंट कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट करने के बाद आपको जो आपकी गिग बनी हुई है वो फाइवर रिमूव कर देगा। तो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये बात अपने जहन में रखें। लेकिन हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, जब आपने यहाँ पे 10 गिग्स ओपन की हुई है तो 10 गिग्स के अंदर आपको 10 किस्म की डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस मिल रही हैं। उन्होंने हर किसी ने डिस्क्रिप्शन अलग से लिखी हुई है। तो आप यहां से कुछ लाइंस इसकी कॉपी कर सकते हैं और कुछ लाइंस दूसरी गिग की कॉपी कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको सेक्शंस बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड पॉइंट आप ये बताएंगे अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या है और आप किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि इसने देखें अपना स्टार्ट में इसने अपने बारे में बताया कि भाई ये एक ग्राफिक डिजाइनर है, और इसके बाद इसने यहाँ पे अपनी जो सर्विस है उसके बारे में बताया हुआ है और यहाँ से इसने पैकेजेस इंक्लूड किए हुए हैं। तो सबसे आसान काम ये है कि आप डिस्क्रिप्शन अच्छी से डिस्क्रिप्शन देखें और इनमें से कुछ एक चीज़ें अपनी लाइंस अलग करके आप खुद बनाएं। और अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन आप स्क्रैच से लिखना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं लिखना चाहते जो कि किसी ने लिखी हुई ऑलरेडी, तो ये जो कीवर्ड्स वाली टैब है, इन कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने खुद ही एक डिस्क्रिप्शन बनानी है। आप जस्ट ये डिस्क्रिप्शन रीड कर लेंगे और आप डिस्क्रिप्शन आके लिख देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के गिग के डिस्क्रिप्शन के जो आप समझ लें पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 के अंदर आपने यहाँ पे ये बताना है सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है। आप सेकंड पार्ट में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। पार्ट 3 के अंदर आप यहाँ पे बताएंगे पैकेज इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें आप अपने पैकेज के अंदर इंक्लूड रख रहे हैं। और पार्ट 4 के अंदर आपने जस्ट यहाँ पे ये चीज़ बता देनी है कि यार जो मतलब कि आपने कुछ ऐसा लिखना है जिससे आपका बायर आपको मैसेज करे। ये डिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सिंपल से ये जो मैंने अपने
इतने अरसे के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जितनी भी गिग्स आपको फाइवर के ऊपर नजर आएंगी वो इन्हीं चीज़ों के अंदर मिक्स होंगी। ये भी हो सकता है कि इनकी कुछ पोजीशंस चेंज हो, लेकिन तकरीबन यही चीज़ें आपको एक गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यही गिग्स देख के मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब वो डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, ये हमने टाइटल लिखे थे कल और ये हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मैंने जो पोर्शन है उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अ गुड पॉडकास्ट कवर आर्ट इज अ सीक्रेट टू पॉडकास्ट सक्सेस, कि मतलब एक अच्छा पॉडकास्ट कवर जो है वो आपकी पॉडकास्ट को एक सक्सेसफुल पॉडकास्ट बना सकता है। और अट्रैक्टिव पॉडकास्ट कवर आर्ट ब्रांड योर पॉडकास्ट, attract more listeners from different platforms and can even assist you to get featured in iTunes। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया था, iTunes पॉडकास्ट। अब हम यहाँ पे अगर चाहें तो हम इस कीवर्ड को iTunes के आगे यहाँ पे iTunes पॉडकास्ट लिख सकते हैं। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे अभी इसी लाइन के अंदर कितने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। ये चीज़ आपको बता दूं कि ये चीज़ हम जब अपने डिस्क्रिप्शन अपनी फाइवर की जब हम गिग क्रिएट कर रहे होंगे तब हम डालेंगे वहाँ पे, जब ऐड करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो तब हम देखेंगे कि हमें कितने कीवर्ड्स फाइवर अलाउ करने देता है या नहीं करने देता। ये चीज़ हम तब देखेंगे। अभी के लिए हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमने पॉडकास्ट कवर आर्ट, ठीक है, कवर आर्ट और पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क, यहाँ पे देखें हमने काफ़ी सारे कीवर्ड हमने टारगेट किए हैं। पॉडकास्ट कवर, पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क और पॉडकास्ट आर्ट वर्क भी इसके अंदर आ गया। और नीचे अगर आप देखें पॉडकास्ट कवर आर्ट, ये देखें एक और कीवर्ड मैंने दूसरी दफ़ा ऐड किया। इसके बाद आप नीचे देखें कि माय नेम इज़ तलहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भाई के नाम पे ये प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप किसी के नाम पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपने जस्ट इतना इस ऐसे बंदे के नाम पे क्रिएट करें जिसको आप कल को वेरीफाई कर सकें। तो ये जस्ट मैंने नाम लिखा है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। अ फुल टाइम ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनर प्रिपेयर टू फिल योर रिक्वायरमेंट्स फॉर द आइडियल पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क एंड पॉडकास्ट लोगो डिज़ाइन। अब देख रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर और यहाँ पे पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क, पॉडकास्ट लोगो डिजाइन, ये काफी सारे कीवर्ड यहाँ पे हमने टारगेट कर लिए। अब आगे की लाइन में हम देखते हैं, आई विल हेल्प यू विद माय स्टनिंग एंड प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर डिजाइन। अब हमने वही लाइन को थोड़ा सा चेंज किया और हमने जस्ट कोशिश किया कि हम एक और कीवर्ड उसके अंदर ऐड कर सकें। तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर डिजाइन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट था, पॉडकास्ट कवर डिजाइन। यहाँ पे आप कवर आर्ट डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन कवर आर्ट को हमने काफ़ी बार यूज़ किया है तो आर्ट वर्क हम शायद ज़्यादा यूज़ ना कर सकें। लेकिन आप प्रोफेशनल कवर पॉडकास्ट कवर यहाँ पे देखें, प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट, प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर, ये भी हमने एक कीवर्ड टारगेट कर लिया। पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन को भी हमने टारगेट कर लिया। अब आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ ब्यूटीफुल iTunes पॉडकास्ट कवर iTunes पॉडकास्ट, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो ये कीवर्ड्स बार बार आ रहे हैं और ज़रा थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन भाई यही चीज़ है जिससे आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे। इन्हीं इंप्रेशन बेसिकली इस तरह से आते हैं कि आपकी जो, अच्छा, दो चीज़ें होती हैं फाइवर की प्रोफाइल के अंदर कि एक होता है इंप्रेशन, एक होता है क्लिक्स, ठीक है। आपको इंप्रेशन तब मिलते हैं जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स आप अपनी गिग के अंदर जब आप यूज़ करते हैं जो कि आपके टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहे होते हैं, उससे आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होते हैं। और जो क्लिक्स इंक्रीज होते हैं ना, वो बेसिकली आपके जो गिग के जो इमेज होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब जो यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने से मुझे यहाँ पे इंप्रेशन मिल जाएगा। इंप्रेशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी गिग ये वाली है, यहाँ पे एक मेरी गिग है, ठीक है, और मैंने किसी बंदे ने भी इसको यूं स्क्रॉल डाउन किया और उसके सामने इतनी सारी गिग्स गुजरी और ये गिग भी गुजर गई, मुझे एक इंप्रेशन मिल गया, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक होगा, और क्लिक तभी होगा जब एक अच्छा सा इमेज बना होगा। अब ये वाला जो इमेज है या फिर आप ये इमेज देख लें, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे ये दो इमेजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इन पे मैं तो क्लिक नहीं करूंगा अगर मैं बायर होता तो, ठीक है। ये एक अच्छा है, इस पे क्लिक हो सकता है। इसने एक शाइनी से कलर्स यहाँ पे ऐड किए हुए और ये एक मतलब इन सब में से ये गिग जो है ये एक स्टैंड आउट कर रही है और इस पे चांसेस ज़्यादा हैं कि इस पे क्लिक्स आएँ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि कलर्स वगैरह किस तरीके से हमने यूज़ करने हैं। और जो बेसिकली जो क्लिक्स हैं वो आप समझ लें
कि आपकी गिग के इमेज की वजह से आते हैं। और एंड में आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपको ऑर्डर मिलता है, वो बेसिकली जब ऑर्डर आपको कोई बंदा देता है वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होता है। अगर कोई बंदा आपकी गिग के टाइटल को आपकी गिग इमेज को देख के वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन तक आ गया, अब ऑब्वियसली उसने गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड करनी है। अब जब डिस्क्रिप्शन में आपने अट्रैक्टिव चीजें नहीं लिखी होंगी, मतलब जो क्लाइंट को प्रॉब्लम फेस हो रही है उसका सॉल्यूशन आपने यहाँ पे नहीं दिया होगा, वो कभी आपको ऑर्डर नहीं देगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपने इमेज अच्छा बना लिया और गिग की डिस्क्रिप्शन आपने बिल्कुल अच्छी नहीं लिखी, जिसकी वजह से आपको वहां से ऑर्डर नहीं मिलना, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज रीड करने के बाद मजा नहीं है, वो कह रहा है कि यार नहीं, ये वो चीज नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए। इसीलिए इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो सब चीजें ऐड करनी है जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। जैसे कि ये सब, इन सब को अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इन सब ने ऐसी चीजें ऐड की हुई है जिससे एक बायर जो है वो इंटरेस्ट शो करता है, जिससे बायर का जो दुखती रग है वो इन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है, पैकेज इंक्लूड्स वाला सेक्शन, इसमें किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप किसी की एज इट इज कॉपी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर देता तो नहीं आता, क्योंकि पैकेज इंक्लूड्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यार सारे अगर एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो उनकी जो पैकेज के अंदर जो चीजें होंगी वो भी एक जैसे ही होंगी। तो अच्छा, ये देखें, हमने पैकेज इंक्लूड्स के बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर पे मैंने अपनी जो सर्विस है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, और सेकंड नंबर पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, थर्ड नंबर पे मैंने पैकेज इंक्लूड्स बताया कि मेरी गिग के अंदर आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे नोट मैंने एक छोटा सा लिखा है। नोट के अंदर मैं बेसिकली ये पॉडकास्ट कवर डिजाइन का काम नहीं करता, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई ऑर्डर मिला भी से तो मैं किसी एक बंदे को हायर करके उसे दे दूंगा कि यार ये मेरा काम कर दो। लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि हम इलस्ट्रेशन नहीं दे रहे, इलस्ट्रेशन का काम नहीं करेंगे हम। ये अगर फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट कवर आर्ट बना रहे हैं तो हम ये फोटोशॉप के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, अगर मैंने इस पे काम किया तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वी विल नॉट मेक एनी कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस और कार्टून इफेक्ट्स। If you already have your own illustration, then kindly send it as an attachment here on Fiverr. तो हमने ये चीज उससे बता दी कि भाई कोई ऐसी चीज हमसे एक्सपेक्ट मत करें जो हम नहीं कर सकते। हमने ये बता दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, और अगर आपने ये काम करना है या इस तरह का आपको काम चाहिए तो आप किसी और बंदे को हायर कर सकते हैं, हम इस काम के लिए नहीं है। तो ये चीज आपने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी इस बंदे को, और इसके बाद अगर वो आपको ऑर्डर देता है तो उसके जहन में ये चीज होगी कि ये बंदा इस तरह का काम नहीं करता और मैं इससे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाऊंगा। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो काम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना बायर उनसे आगे कह रहा होता है कि यार आप ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो आप बायर को वो चीज़ बता सकते हैं उस वक्त कि यार मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की थी कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपका, अगर आपको ये देखें डर होता है कि यार ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, देखें ये एक गेम समझें, इसे फाइवर को एक गेम समझें। आप यहाँ खेलने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे आउट भी होंगे और आप यहाँ पे सिक्सर भी लगाएंगे, ठीक है। ये चीजें आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपका ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपका सारा कैरियर डाउन हो गया, यार नहीं होगा। मैं आपको आगे इस कोर्स के अंदर ऐसे वेज बताऊंगा कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल भी होता है, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट डाउन जाता है, आपके प्रोफाइल पे व्यूज, इंप्रेशंस वगैरह सब कुछ कम जाता है, तो वापस उस प्रोफाइल को बूस्टअप किस तरीके से किया जाता है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो एंड में हमने ये लिखा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स देन डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी ऑन फाइवर। यहाँ पे एक चीज, फाइवर के अलावा कहीं पे भी आपने कांटेक्ट नहीं करना। बायर अगर आपको ईमेल सेंड करता है, आपने नहीं रिप्लाई करना, उस बायर को फौरन ब्लॉक करना है। अगर बायर इस तरह का कोई आता है कि यार आप मुझे जो है ना मैसेज पे मेरे से बात कर लो, तो इस तरह का नहीं करना। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू क्रिएट एन प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर डिजाइन एंड लोगो डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने ये जो प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर डिजाइन है ये हमने एक बार फिर यूज किया। हमने इस कीवर्ड को यहाँ पे भी यूज किया, पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क हमने यहाँ पे एक और यूज किया, और बाकी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने ये देखिए पॉडकास्ट कवर डिजाइन, प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर डिजाइन, पॉडकास्ट लोगो डिजाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट। तो हमने ये सारे कीवर्ड जो हमने टाइटल के अंदर यूज किए थे और जो यहाँ पे हमने लिखे थे ये हमने सारे यहाँ पे तकरीबन ऐड कर दिए, और iTunes वाला वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर ही दिया किसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने गिग के टैग्स किस तरीके से लिखने और टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।